Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। भाई कैमरा ऑन कर लो यार, कई बार कह दिया है हैं? पर भाई ये 100,10,004 अमल कुमार, कैमरा ऑन करो सारे के सारे। आयुष्मान कैमरा ऑन कर। और दिखा नहीं आई है क्या? भाई कैमरे ऑफ क्यों कर रखे हैं? ये आयुष्मान कैसे लगा रखा है तूने कैमरा? हंस का ध्यान ठीक करो अपने आप को। हंस स्मार्ट मत बन, सीधा कर कैमरा ऑन कर दे। श्रीयुक्ता को आउट कर दे, कैमरा ऑफ है इसका। हर्ष इसको आउट कर दे। तो यहां से हर्ष सुनाई नहीं दिया, जिसका कैमरा ऑफ है आउट कर दे उसको। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका a इज इक्वल टू सी नहीं है तो क्या ले लें? a इज इक्वल टू सी प्लस एक्स ले लिया। a इज इक्वल टू सी प्लस एक्स मीन्स इससे डिफरेंट है। सो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस इज c प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये आ जाएगा। यहां से c से c कैंसिल हो गया। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ b। स्क्वायर रूट ऑफ b दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। x के प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ bx bx एंड प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया? दिस इज b। x के प्लस 2bx x के 2bx एंड प्लस b आ जाएगा। यहां से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। x के माइनस 2 सॉरी प्लस 2 रूट b इंटू x प्लस b माइनस d इज इक्वल टू 0 है। b माइनस d इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, या b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b को निकाल लो। b चेक करें आप, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस इज x के माइनस b एंड प्लस माइनस एक साइड में ले जाओ इसको। b और d के स्क्वायर होने की बात कर रहा है, b और d के। तो b को चेक करो एक बार। b क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ b
x is equal to d minus b minus x k and square root of b is equal to क्या है d minus b minus x k अपॉन दिस इज 2। ये आपका क्या है रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है बिकॉज सारे के सारे रैशनल नंबर है, उनका सम स्क्वायर डिफरेंस रैशनल होगा एंड अपॉन 2 रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास b जो है स्क्वायर रूट ऑफ b ये एक रैशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज b इज स्क्वायर ऑफ, दिस इज स्क्वायर ऑफ irrational number, irrational number b एक स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर है। अरे ठीक है ना, अगर b आपका रैशनल नंबर है तो यहां से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x k प्लस 2 इंटू दिस इज ए रैशनल नंबर, रैशनल एंड इंटू x भी रैशनल है एंड प्लस दिस इज b एंड b के इक्वल है, ये भी रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब दिस इज, ये कर दो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ b निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ b क्या आ जाएगा, दिस इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये रैशनल नंबर आपने यहां से चेक किया एंड ये ऑलरेडी रैशनल नंबर लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू b square root of b is a rational number, ये भी आपका रैशनल नंबर है तो b is square of, this is square of a rational number। यहाँ पर आप d की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें b स्क्वायर रूट ऑफ d को क्या बताना है, रैशनल बताना है, तभी ये रैशनल नंबर का क्या होगा स्क्वायर होगा, तभी ये रैशनल नंबर के इक्वल आएगा इसका स्क्वायर। इसका मतलब b और d क्या है आपके, दीज आर रैशनल नंबर। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू d होगा, या b एंड d दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पास, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी बच्चे ने प्रॉब्लम में जीती, ये इसकी हार्दिका ने भी जीती, वो आज आई नहीं। देखो ये कहता है श्यो दैट ओनली, श्यो दैट वन एंड ओनली वन, only one of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3, is divisible by by 3 where n is a positive integer। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाय n इज इक्वल टू, n को अगर आप किससे 3 से डिवाइड करेंगे, n को 3 से डिवाइड करेंगे, n कैन बी इक्वल टू 3q प्लस r के इक्वल हो सकता है यूक्लिड लेमा के अनुसार। यहाँ पर r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। दिस इज r इज इक्वल टू 0 1 और 2 के इक्वल हो सकता है। सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, दिस इज 3q प्लस 1, 3q प्लस 0 एंड n इज इक्वल टू 3q प्लस दिस इज 1, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3q प्लस 3, ये तो वही आ गया, ये केस हो सकते हैं। सो इनको चेक करेंगे आप, अगर n इज इक्वल टू 3q के इक्वल है, सो फर्स्ट केस n इज इक्वल टू 3q है एंड n प्लस 1 दिस इज 3q प्लस 1 के इक्वल है एंड n प्लस दिस इज 4, दिस इज n प्लस, n को n की जगह क्या रखेंगे 3q प्लस
दिस इज 4 थ्री क्यू प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस 1 एंड प्लस 1। ये आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 1 रिमाइंडर है, इसमें भी 1 रिमाइंडर है, ओनली n इज डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 के लेते हैं, तो इनमें से एक ही डिविजिबल बाय क्या है आपका 3 है। सेकंड केस लेते हैं, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस 2 निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 3q n प्लस 3 आ जाएगा, 1 ये है n प्लस 2 एंड n इज इक्वल टू क्या आएगा 3q n प्लस 1 एंड n प्लस 4 क्या आएगा आपके पास, दिस इज n प्लस 4, दिस इज 3q प्लस दिस इज 1 लिया था एंड 4, दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 5 है, 5 को 3 प्लस 2 लिख देंगे, दिस इज 3q प्लस 1 और प्लस 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 3 का मल्टीपल है, बाकी दोनों नहीं है। नेक्स्ट केस में देखेंगे, अगर n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n तो आपका n तो चेक किया, दिस इज 3q प्लस 2 है एंड n प्लस 2 को चेक करेंगे, दिस इज 3q प्लस दिस इज 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड प्लस 1 है, 1 रिमाइंडर है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड n प्लस 3 चेक करते हैं, ये आएगा आपके पास 3q एंड 3q प्लस 2 है प्लस 3, दिस इज 3 इंटू q प्लस 1 एंड प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 है, इट मींस 3 डिफरेंट केस लिए, एक ही केस ऐसा आता है कि जिसमें वो डिविजिबल बाय 3 है, n इज इक्वल टू 3q लिया तो n डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया तो आपके पास n प्लस 2 डिविजिबल आ गया 3 से, एंड n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लिया तो आपके पास n प्लस 4 डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है there is no positive integer such that square root of n minus 1 plus square root of n plus 1 is rational। ये शायद कल भी करवाया था आपको, ये आपका क्या दिस इज रैशनल नहीं होगा, क्या आ जाएगा, अगर n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 अगर आप रैशनल सपोज करते हैं, दिस इज इक्वल टू a by b ले लो, a these are in small a upon b, these are in smallest form, so ये रैशनल नंबर आ गया a upon b। अब इसका अगर आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 एंड n प्लस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन प्लस n माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन
n plus 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n minus 1। सो यहां से होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n minus 1। दिस इज क्या हो जाएगा आपके पास 2b अपॉन a एंड स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n minus 1, ये दिया हुआ a अपॉन b के इक्वल। सो दोनों को ऐड करते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1। दिस इज 2b अपॉन a प्लस b अपॉन a, सॉरी a अपॉन b, a upon b, and this is square root of n plus 1 is equal to 2b upon a plus 2b upon a plus a by 2 into 1 by 2 आ जाएगा। 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b के इक्वल होगा एंड 2b के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास n plus 1 is a square of rational number। रैशनल नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाला। आपके पास रैशनल नंबर आता है तो जरूर ये क्या है आपका स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर है। इसी तरह से दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n minus 1, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास a अपॉन b एंड माइनस 2b अपॉन a। स्क्वायर रूट ऑफ n minus 1 a अपॉन 2b माइनस b अपॉन a। ये आपके पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। इट मींस n minus 1 जरूर क्या है एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है। लेकिन n plus 1 ये भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, n minus 1 ये भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है एंड दोनों का डिफरेंस कितना है, दिस इज 2। बल्कि हम जानते हैं कि स्क्वायर्ड क्वांटिटी के बीच डिफरेंस जो है एटलीस्ट 3 होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसा कोई भी n नहीं है जो इसको क्या बना दे, रैशनल नंबर बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास so that a positive number, so that a odd positive number is of the form, odd positive number is of the form 6q plus 1, 6q plus 1 or 6q plus 3, 6q plus 3 and or 6q plus क्या आ जाएगा 5। आप इजीली वैसे भी चेक कर सकते हैं। दिस इज और पॉजिटिव नंबर किसके इक्वल होता है, और पॉजिटिव नंबर है। मान लीजिए x है, x को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस r एंड यहाँ पर r ऑड नंबर होता है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट मींस r क्या है, दिस इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 और 1 हो सकता है। r इज ऑड है तो r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2q एंड प्लस 1 आएगा। r इज इक्वल टू 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। ऑड के लिए r कितना हो सकता है, r सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है 1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, this is 2 into this is 3q plus 1 or integer and into 2 plus 1, this is an odd। और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 into 3q plus 1 and plus क्या है 1, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड इसको भी क्या कर देंगे 2 into 3q and plus 2 and plus 1, this is 2
इंटू क्यू, इसको m मान लो 2m प्लस 1 की फॉर्म में है, दिस इज एन ऑड इंटीजर। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, square of any positive integer is in the form square of any positive positive integer is in the form 3m or 3m plus 1 for some integer for m belongs to integer z, for m belongs to integer z। देखिए x इज इक्वल टू क्या लें, 3q प्लस r किसके बीच होगा, 0 से लेकर के 3 तक। दिस इज r इज इक्वल टू 0 1 2 हो सकता है, दिस इज 3q हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है 3q प्लस 1, और क्या हो सकता है 3q प्लस 2 हो सकता है। इसका स्केयर करेंगे x के, फर्स्ट केस में क्या लेंगे 3q का स्केयर, x इज इक्वल टू 3q है तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9q स्केयर, दिस इज इक्वल टू 3 into 3q स्केयर, एंड ये दिस इज 3m की फॉर्म में है, इसको इंटीजर m मान लिया। एंड नेक्स्ट केस में व्हेन x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो x स्केयर क्या आएगा, 3q प्लस 1 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 9q स्केयर प्लस क्या आएगा 1 एंड प्लस 6q दिस इज इक्वल टू, इनमें से आप क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3m n प्लस 1 3m प्लस 1। सो यहाँ पर कौन सी फॉर्म में 3m प्लस 1 में एक्सप्रेस हो गया। थर्ड केस, अगर x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की फॉर्म में है तो x स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस दिस इज 6q आ जाएगा, 6 नॉट 6, दिस इज 12, यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 into 3q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 1 एंड प्लस 1 आ जाएगा। इसको क्या कंसीडर, दिस इज एन इंटीजर, जो इंटीजर है तो टोटल फैक्टर ये इंटीजर होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 3m प्लस 1 इस फॉर्म में। सो इनको सभी को 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है।